मुझे ये भी पता लगा यहाँ आने से पहले कि यहाँ पे कुछ अपने SC सीट है, तो अपने SC समाज के लोग भी आके बैठते हैं धरने के ऊपर। वीडियो में देख लें, ये जो आज का विधायक का चेयरमैन है, वीडियो में देख के फलाना आदमी फलाने गाँव का, अच्छा फलाने समाज से फोन कर रहे हो रहे कि भाई ना धरने पर नहीं जाना। बड़ा धमाका करना पड़ेगा और आपने रास्ता भी सही चुना है। परसों हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँच रहे हैं, मैं भी सुन रहा था, वक्तव्य मेरे सामने आए, एक दो साथियों ने बात भी रखी, बड़ी अच्छी बात है। ये सरकार जो है जिसको जरूरत नहीं होती ना, उनके लिए तो पहले कानून बना देती है, फिर उन कानूनों को थोप देती है और फिर उनको वापस लेने का काम करती है। किसान आंदोलन आपके सामने की बात है कि किस प्रकार से उनके ऊपर काले कानून थोपे गए थे। उसके बाद आपको ड्राइवरों के ऊपर कानून बनाए गए, वो किस प्रकार से थोपे गए। उस कौम से ये पूछती नहीं है कि भैया आपको इन कानूनों की जरूरत है भी या नहीं है। सबसे अच्छा काम जो है सरकार ये कर रही है और लगातार 11-12 साल से करती आ रही है। जितवाने वाले हम भी है, हमने यहाँ से विधायक भी बनाया है बीजेपी का ही अब, और हमने अपना नगर पालिका का जो चेयरमैन है वो भी बीजेपी का ही है। अभी मैं बात कर पा रहा था विकास भाई से, हंसराज जी से भी मेरी बात हुई कि भाई यहाँ पे धरना स्थल पे कभी आकर के कोई बातचीत रखी हो, उन्होंने कोई आश्वासन दिया हो, क्योंकि जनप्रतिनिधि सबसे पहली कड़ी होती है हमारे किसी भी आंदोलन को आगे सरकार तक पहुंचाने के लिए। अब उनके मन में क्या है क्या नहीं है वो इन बात को स्पष्ट करेंगे वो। लेकिन मैं इस धरना स्थल के ऊपर आप सबने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया है, मैं इतना कहना जरूर चाहूंगा कि भाई जो एक तो हार लिए और एक बना लिए, दोनों यहाँ मौजूद है। आज सुबह जयवीर वाल्मीकि जी की जो पूर्व विधायक रहे, CPS भी रहे, उनकी वीडियो भी सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब आ रहे हैं, तो आने से पहले यहाँ विकास को देख करके जाए कैसा है। तो भाई मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार ये लोग यहाँ बैठ करके जो 35 गाँव एक डायरेक्टली प्रभावित हो रहे हैं, वो उससे जिले में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। क्या आप लोगों ने आकर के यहाँ पे ये बात सुनी? उसके बाद में जो मौजूदा विधायक है पवन खुरकोदा जी, उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि भैया आप लोग विधायक बनाए, इन्हीं गांव के लोगों ने वोट दे करके बनाया, शायद आप लोगों से बाहर तो कोई वोट देने नहीं आया होगा, मैं भी नहीं आया हूँ क्योंकि मेरी सोनीपत विधानसभा तो खरखोदा विधानसभा के लोगों ने, उन्हीं के गाँव ने वोट दे करके उनको विधायक बनाया। क्या उनकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती? भाई आप 9-10 महीने से परेशान हो रहे हो, लगातार कहीं कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या आप लोगों को क्या समस्या है आप मुझे बताइए। कभी मांगिए आप लोगों से समस्याएं, कभी ये पूछा भाई कौन कौन से गाँव सहमत है, कौन कौन से गाँव असहमत है इस चीज से। ये पहले तो लॉलीपॉप देते हैं, वहाँ बुलाएंगे DC साहब बुलाएंगे, ये यहाँ से ये जोड़ देते हैं, इसको फलाना नाम दे देते हैं, इसको ये लाभ होएगा, आप लोगों को इतना अब बढ़ जाएगा। कुछ नहीं अब बढ़ना। सोनीपत नगर निगम बनाया, 26 गांव जबरदस्ती उसमें ज्वाइन करा लिए, लोगों ने संघर्ष किया, 52 दिन धरना चला। लास्ट में चल के क्या किया, धरना पे से ही कोई व्यक्ति सांसद साहब ने पका लिया, एक बढ़िया गाड़ी चमचमाती गाड़ी दी, कुछ धन लोग लालच दिया और वो धरना खराब कर दिया। 13 गांव तो धरने से बाहर निकल कर 13 गांव रह गए, लेकिन धरना वो टूट गया क्योंकि अंदर से अंदर खाते से कोई ना कोई कमजोरी। एक चीज मैं आप लोगों को, जो लगातार विकास जी और हंसराज जी मेहनत करो, लगातार आप लोग इनके बल को बढ़ा रहे हो। खरखोदा संघर्ष समिति में जितने भी पदाधिकारी उनसे निवेदन है कि अपने आप को कमजोर मत होने देना। ताकत चाहे जहां से भी आकर के आपको मिलेगी तो मिलेगी। आज मैं भी आया हूँ ना, ऐसे और भी आएंगे लोग, क्योंकि जब कारवा पड़ता है तो ऐसे ही पड़ता है। और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जो भी जिम्मेवारी आप इस छोटे बेटे की भाई की लगाओगे ना, वो 10, 20, 50 आदमी आगे धन से भी, तो मैं यहाँ आप लोगों के साथ खड़ा मिलूंगा। लेकिन ये संघर्ष जो है ना, ये करना और उस वक्त तक करना जब तक कि ये नोटिफिकेशन जारी ना कर दे कि भाई नहीं हम नहीं मिला रहे, जो है वैसे के वैसे रहेंगे। इन्होंने चरखी दादरी जिला बनाया था, तो 2 तो विधानसभा रखी थी उसके अंदर। भाई गोहाना बनाना पड़ोता मिला लो, तो विधानसभा लगा गोहाना जिला बना लो। सबसे पहले हमने अपने ट्रैक से अपने संघर्ष, हमें जिला नहीं चाहिए अभी, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया में नहीं बैठता। हम एक मांग में लेकर चलेंगे ना, खरखोदा का जिला बना दो, हमारी बात पूरी नहीं होनी, क्योंकि हमारे अभी क्राइटेरिया नहीं है जिला बनने के उसपे। लेकिन
हमारी मांग जो है कि गोहाना में हमें शामिल नहीं होना तो नहीं होना। डंके की चोट पे इस मांग को स्ट्रांगली उठाओ और हम जैसे भी जिस तरीके से भी आप लोगों का साथ होगा, आप लोगों के आगे अपनी नाड़ कटवानता भी आपको खड़े मिलेंगे हर जगह। सरकार जो और विपक्ष को खत्म करती है और मैं भी इसी विपक्ष का मोहरा, मतलब एक बंदा मोहरा बना के मैं भी अंदर से बाहर आया हूँ। कुछ साथियों ने बेरा भी होगा, भीतर तक काट का 5-6 दिन। बतेरा 2 विधायकों को ज्यादा प्रेम है मेरे से। आज खुद को दमा करके बात उठा रहा है और आवाज उठेगी, आवाज पहुंचेगी। मैं आप लोगों को ये जरूर बता के जा रहा हूँ, किसी एसडीएम भीतर बैठा हुआ और मुख्यमंत्री तीनों की आज जरूर बात होगी और वहां आने से पहले या तो कुछ न कुछ जरूर वो देंगे, नहीं तो आप लोगों को नजरबंद करने की तैयारी शुरू की जाएगी। क्योंकि डिक्टेटरशिप चल रही है, ये तानाशाही चल रही है और इस तानाशाही के खिलाफ जो जो आवाज उठाएगा उसको बंधक बनाया जाएगा। मुझे ये भी पता लगा यहाँ आने से पहले कि यहाँ पे कुछ अपने एससी सीट है तो अपने एससी समाज के लोग भी आके बैठते हैं धरने के ऊपर। वीडियो में देख लें, ये जो आज का विधायक का चेयरमैन है, वीडियो में देख के फलाना आदमी फलाने गाँव का, अच्छा फलाने समाज से फोन कर रहे हो रहे कि भाई ना धरने पर नहीं जाना, कोई से ना कौम के नाम पर डाले है। अरे थारा विधायक बन रहा हूँ भाई, विधायक तो एससी बनता है, जनरल तो एससी को वोट दी है। ये कोई धरना एससी एसटी का और ओबीसी का जनरल की बात थोड़ी हो रही है, हर उस गांव की बात हो रही है। उस गांव के अंदर 36 बिरादरी रहती है। आप क्यों जाति के जहर बोल रहे हो? कोई यहाँ पे समर्थन आके दे रहा है तो आप क्यों डरा रहे हो, उसको धमका रहे हो कि धरने पे मत जाना। ये जीत बिल्कुल नहीं चलेगी और हमारे बड़े बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हम धरना देते हुए आ रहे हैं और इसको शांतिपूर्वक तरीके से चलना है, चलाना है। और जहाँ भी जो भी, और मैं तो 36 बिरादरी से, ये संख्या जो है ना आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, आपके ही अपनी आवाज उठाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। घर से दूबर नहीं है ये कि घर से खाली है रिहाड़ा आके बैठ के। आप लोग साथ दीजिए। आज आए हैं ये लोग, 28 तारीख को मुख्यमंत्री आ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी भी सुने, ये एसडीएम भी सुने और डीसी साहब भी सुने। अगर यहाँ से आदेश मिलेगा खरगोदा संघर्ष समिति की तरफ से तो यहाँ ट्रैक्टर ट्रेलिया गाड़ियां भर के लोगों को लेके आया जाएगा और इसी रैली के अंदर जो सभा करने के लिए आ रहे हैं उसके अंदर पूछा जाएगा, जवाब मांगे जाएंगे कि इसको पहले बाहर निकाल के जाइए खरगोदा। आप लोगों का छोटा भाई बेटा हूँ, कोई भी गलत समझ अगर मेरे से यहाँ निकला हो तो छोटा भाई बेटा समझ के मुझे माफ कर देना।